हरियाणा विधानसभा चुनाव है तो आम आदमी पार्टी भी पैर पसार रही है। पैर पसार रही है सभी पार्टियां, सभी को अधिकार है। लेकिन ये क्या, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल को तो भगवान कृष्ण से तुलना की उनकी। और बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये पैदा हुए थे, तो भगवान कृष्ण भी इनसे बड़े काम करवाना चाह रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो नाराज हो गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कह दिया है कि मुझे पसंद नहीं आई ये गठबंधन। और यहां तक ये तक कयास है कि केजरीवाल की एंट्री से मतलब इतने पनौती हैं केजरीवाल कि कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया। अब आला कमान को न जाने किस बात की मजबूरी है, लेकिन सुनीता केजरीवाल के आज जाने से हरियाणा में बिल्कुल कुछ माहौल नहीं बदला। अलग ही जनता उनको लताड़ लगा रही है कि दिल्ली और पंजाब की क्या बात कर रही हैं आप। दिल्ली पंजाब में तो बदहाल है सरकार, दिल्ली में तो पैसे नहीं हैं और पंजाब का कर्ज बढ़ रहा है। आपको एक बार सुनाएंगे सुनीता केजरीवाल ने किस तरीके से तारीफों के पुल तो इतने बांधे हैं, ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा ईमानदार है। आपको बता दें, केजरीवाल जेल में हैं, तिहाड़ में हैं, शराब घोटाले में फ्री नहीं हो रहे सुप्रीम कोर्ट से, मामला अब तक अटका हुआ है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा पहले नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए दर्शकों, एक बार आपको सुनीता केजरीवाल के बयान पर ले चलेंगे, कैसे अपने पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तारीफों में कसीदे पढ़ती नजर आई हैं और एक बढ़िया राजनेता सुनीता केजरीवाल के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि हरियाणा को जो हरियाणा मांगे हिसाब चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में बीजेपी का हिसाब मांगा है। सुनिए जरा। हरियाणा में, आपके राज्य में भाजपा सरकार के 10 साल पूरे हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, क्या इन 10 सालों में आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ? क्या उनकी शिक्षा में सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में सरकारी अस्पताल अच्छे हैं? क्या वहां इलाज अच्छा होता है? वहां पर दवाइयां फ्री मिलती हैं? आपके यहां बिजली आती है? 24 घंटे बिजली आती है या फ्री है बिजली? कुछ नहीं है। विकास भाई ने भी बताया, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ये सब कुछ दिल्ली और पंजाब में हो रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। शानदार सरकारी स्कूल बन गए, बच्चों का भविष्य बन रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है। सरकारी अस्पताल शानदार बन गए जहां पर इलाज अच्छा हो रहा है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन गए, महिलाओं को, माताओं को छोटी छोटी नहीं जाना पड़ता, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो जाता है। अच्छा इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली आती है। इसके अलावा जैसे अनुराग भाई ने बताया, विकास भाई ने बताया, महिलाओं का बसों में फ्री सफर है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। और अब हर महीने हर महिला को 1000 रुपया देने की योजना है, दिल्ली पंजाब में जल्दी लागू होने वाली है। इन सब से हर परिवार में हर महीना 3 से कम 3-4 हजार की बचत है। और आपको मालूम होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और इत्तेफाक है,
अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी जरूर आपके बेटे से कुछ खास करवाना चाहते हैं, वरना एक गांव में पैदा हुआ साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई सोचने वाली बात है, ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे भारत की, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर पाई जो आपके लाल ने, हरियाणा के लाल ने कर दिखाए। बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए और इसी वजह से मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वो आपके बेटे से डरते हैं, जलते हैं, उनसे ये काम नहीं होते, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, समाज के लिए काम नहीं होते, वो डरते हैं और उन्होंने फर्जी केस में, फर्जी बयान के बिना पर आपके बेटे को जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा को सिर्फ सत्ता से प्यार है, इसके लिए वो पार्टियां तोड़ते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालते हैं, उनको समाज के लिए कोई काम करना नहीं है। चुनावों में रोकने के लिए, चुनाव में ना लड़ पाए नेताओं को बंद रखते हैं, जिससे आपसे नेता बातचीत ना कर सके। लेकिन केजरीवाल हरियाणा का लाल शेर है, वो मोदी जी के सामने नहीं झुकेंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल ने 4 मुख्य बातें कही, आपने सुना होगा। सबसे पहले ये कहा कि मोदी के सामने नहीं झुकेंगे केजरीवाल। मोदी जी आपको नहीं झुका रहे हैं, आपको ईडी और सीबीआई अंदर किए हुए हैं। शराब घोटाला हुआ था, राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, लिकर पॉलिसी क्यों बदली आपके सिसोदिया ने, ये तमाम जवाब दीजिए। और अगर आपके पास कोई सिग्नेचर नहीं है तो जरूर है कि आप बच जाएंगे। लेकिन जनता ये जानती है कि केजरीवाल चतुर मुख्यमंत्री है, कांड तो किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे तथ्य नहीं गए, तो हो सकता है अभी केजरीवाल जो है वो फ्री कर दिए जाएं। और अगर जेल्ड हो गए, मतलब और आने वाले समय में और उनकी जेल की अवधि बढ़ी, जाहिर सी बात है केजरीवाल भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको बता दें, इन्होंने कहा है मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। एक ऐसे प्रधानमंत्री से तुलना कर रही हैं सुनीता केजरीवाल जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को ऊंचाइयों में ले जाने का अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल के ऊपर तंज कसा था। आपको सेकंड बयान पर ले चलेंगे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा में क्या फ्री स्कूल है, हरियाणा में क्या फ्री पानी है, फ्री बिजली है, हरियाणा के क्या स्कूल वर्ल्ड लेवल के हुए। दिल्ली आइए मैडम एक बार फिर से, और उम्मीद है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान जो बातें कही उसके बाद वो दिल्ली वापसी कर चुकी होंगी और दिल्ली में एक बार फिर से अपने वर्ल्ड क्लास स्कूल को देख रही होंगी। आपको बता दें, सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल के कसीदे में ये तक कह दिया कि पंजाब और दिल्ली की तरह पानी बिजली फ्री कर देंगे। आपको बता दें, यहां पर पंजाब का कर्ज बढ़ रहा है, पंजाब में हर चीज महंगी होने जा रही है, पंजाब में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार उससे पैसे खा रही है। सरकार के पास पैसे नहीं बचे हैं और यही वजह है कि बार बार पंजाब में आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी सवाल उठा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि यहां पर एक वोट बीजेपी को ना दें, बीजेपी विरोधियों को जेल में डालती है। सत्ता का लालच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को पार्टियां तोड़ना आता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने बहु बेटियों को भी एक अपने भाषण के दौरान लुभाने की कोशिश की। कहा महिलाओं के लिए भी हम अन्य सुविधाएं लेकर आएंगे। सुनीता केजरीवाल ने कहा है 10 साल में सुधार हुआ क्या? हरियाणा में बीजेपी सरकार है, 10 साल में क्या सुधार हुआ है? आगे उन्होंने कहा
अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, भूल गई हैं मोहल्ला क्लिनिक में कितनी बड़ी धांधली दिल्ली के अंदर हुई है। अरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आपसे नहीं संभाल पा रहे हैं आप, तो केजरीवाल क्या हरियाणा संभालेंगे। और अभी तो जेल में हैं और सौरभ भारद्वाज के ऊपर कई मंत्रालयों के केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जिसमें कोई सुधार उन्होंने नहीं किया है। केजरीवाल के जेल में जाने के कारण दिल्ली का सब काम अटका पड़ा है, एलजी को बीच में आना पड़ा और मजबूरन केंद्र सरकार ने एलजी को अधिक पावर दिया क्योंकि दिल्ली का काम रुका हुआ है। ये सब बातें केजरीवाल की पत्नी सुनीता को नहीं नजर आएंगी, लेकिन हरियाणा में एक बार फिर से जनता को फ्री बिजली का लालच भूल गई केजरीवाल की पत्नी कि ये फ्री बिजली के चक्कर में जनता आई और जनता ने आज अपने आप को परेशानी में देखा है। केजरीवाल के पास ना पैसे हैं, ना फंड है, ना एक योजना है और ना जनता को देने के लिए लोक लुभावन अब दावे जमीनी स्तर पर उतारने हैं। और यही वजह है कि बार बार पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थू-थू हो रही है। बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। एक बात मैं आपको और बता दूं, हरियाणा में कांग्रेस आला कमान मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये भले खुश हों, मजबूरन अलायंस किया हो, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राज्य के मतलब भूपेंद्र हुड्डा हो जाए, दीपेंद्र हुड्डा हो जाए, तो शैलजा हो जाए, वो खुश नहीं है केजरीवाल, क्योंकि उनको लग रहा है कि केजरीवाल उनके वोट खाते हैं। और जो संदीप दीक्षित, अजय माकन को लगता है, 5-6 कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपने बयान सामने रख भी देते हैं। बाकी सभी नेता आला कमान के सामने झुकते नजर आते हैं। मजबूरी वाला गठबंधन है ये। अब देखने वाली बात होगी, सुनीता केजरीवाल ने जितना झांसा दिया है, जनता सुनीता केजरीवाल के झांसे में नहीं आएगी, ये उम्मीद भी है और जनता कहती भी है कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखने वाली बात ये हो जाती है हरियाणा में गठबंधन का क्या हश्र होता है, क्योंकि पहले इनको गठबंधन संभालना है, बाद में लोक लुभावन वादे जनता को देने हैं। बने रहिए, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शुक्रिया।